हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ फाइनल रिवीजन जो कि ग्रेविटेशन की है। कुछ दिन दूर है हम, क्योंकि 25 को क्लास 9 का साइंस का एग्जाम है। और मैं आपके लिए फाइनल रिवीजन लेकर आ गया हूँ कि ग्रेविटेशन में कौन कौन से टॉपिक है जो कि हमें पढ़ना चाहिए, और जो नहीं है उसको क्यों पढ़े भाई। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ये नहीं लगे रहना है ना। तो देखो, आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहला टॉपिक देखो, सिंपल सी बात है। ग्रेविटेशन का मतलब तो अब तक तो समझ आ गया होगा कि ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। कोई दो ऑब्जेक्ट को रख दिया, उनके बीच में जो भी अट्रैक्शन हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन कहते हैं। सिंपल सी बात। सर टॉपिक वाइज बताओ। देखो, टॉपिक वाइज में मैं सिंपल सा बताऊं तो टॉपिक वाइज में सबसे पहला टॉपिक क्या होता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? देखो, सिंपल सी बात है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब होता है यहाँ पर ये कि मान लो कोई दो ऑब्जेक्ट है। मान लो एक एक है हमारा कोई M1 है, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? M2 है। इनके बीच में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। ठीक है, और इनके बीच में डिस्टेंस क्या है? D है। सिंपल सी बात है ना। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट M1 है और दूसरा ऑब्जेक्ट M2 है। इनके बीच में फोर्स लग रहा है और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? D। अब मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ कि F प्रोपोर्शनल क्या है? M1 M2। F प्रोपोर्शनल क्या है? 1/d²। यदि मैं इसको लिख सकता हूँ F प्रोपोर्शनल M1 M2 अपॉन में d²। ठीक है, D2 लिख दो, d² लिख दो। ठीक है, स्क्वायर में होता है ना, ये स्क्वायर फॉर्म में होता है। अब यदि मैं प्रोपोर्शनल को हटा देता हूं ना, तो एक कांस्टेंट वैल्यू लग जाती है जो कि G लग जाती है। तो ये M1 M2 और अपॉन में d² बन जाएगा। तो डिराइव हो गया ना फॉर्मूला। तो ये कहीं ना कहीं हमारे को पता चलता है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट का फोर्स और उसके बीच में डिस्टेंस, जो कि हमारे को बताता है F इक्वल टू कैपिटल G, जो कि कांस्टेंट वैल्यू M1 M2 अपॉन में d² बन जाता है। और जो बड़े G की वैल्यू होती है वो याद रखना क्या होती है? 6.67 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। याद रखना। और जो G की यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ये बात याद रखना। मैंने आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बता दिया है। अब मैं आपको सेकंड टॉपिक की ओर ले चलता हूं, जो कि है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेट। और जिसको यदि लग रहा हो कि भैया ये क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेट, इसका मतलब तुम्हारे हिंदी में क्या है? गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण और भार। मान लो मैंने एक अर्थ बना दिया भाई, अर्थ बना दिया। अब इसका अर्थ का भी तो मास होगा भाई। इसको ना हम कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं। मान लो कोई कैपिटल M है, इसका कोई डिस्टेंस है जो कि हम R से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि एक अर्थ का सर्कल है ना, वो रेडियस कहलाता है, R से ही डिनोट करते हैं। ये अर्थ का मास है और इस पे कोई खड़ा है, वो स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं उसका मास, और कोई ए पॉइंट खड़ा है। तो हम इसको ऐसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ना F इक्वल टू बड़ा G बड़ा M छोटा m, क्योंकि ये वाला है, और a। और यदि a खड़ा है तो F का फोर्स निकाल दे। यदि मान लो कोई यहां पर खड़ा है, स्मॉल b और b, स्मॉल m और b, मतलब सिंपल बात ये जो खड़ा है ना, ये अर्थ, मतलब अर्थ पे खड़ा है, तो a का मास ये वाला है और ये अर्थ का मास है। तो इसको ऐसे दिखा रहे, b से दिखाया होता है M1 M2 ऐसे वाला, वही वाला तो है। और यदि b पे खड़ा है तो b वाला कैसे करेंगे? FB कैपिटल G बड़ा M छोटा m b अपोन में, और याद रखना अपोन में एक काम करना, R² दिखा देना। वहां पर d² दिखाता है, यहाँ पर R² दिखा देना। तो देखो, हम इसको ना बार बार लिख रहे हैं, इस वाले पॉइंट को ना बार बार लिख रहे हैं, इस वाले पॉइंट को बार बार लिख रहे हैं। हम एक बार लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? लिख सकते हैं ना, स्मॉल जी कैपिटल G बड़ा M R²। और इसको ना हम एक एक फॉर्म से दिखाते हैं, मतलब एक स्मॉल g से दिखाते हैं। ठीक है, एक लेटर से दिखाते हैं जो कि स्मॉल g से दिखाते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेट। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसी को कहते हैं। और इस g की जो वैल्यू होती है क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या तो ms की पावर -2। याद रखना। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो ये हमारे को कहीं ना कहीं ये बन जाता है। सर ये तो आपने बता दिया, क्लियर है, ठीक है सर। अब लेकिन सर वेट का मतलब क्या होता है? वेट का मतलब सिंपल सी बात है यार, किसी चीज का वेट निकालना, और वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? W। वेट को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, और मास और ग्रेविटी को इनटू कर दो।
यदि m मल्टीप्लाई में g मास किसी चीज का और ग्रेविटी को इनटू कर दोगे तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, वेट निकल जाएगा, जो कि w निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा टॉपिक हो गया एक्सीलरेशन ड्यू टू। सर आपने बता दिया सर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम। सर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेट बता दिया, जो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण और भार। सर अब क्या बताने वाले हो? देखो हमने एक चैप्टर में मोशन यानी कि गति के बारे में पढ़ा, उसमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा था। काइनेटिक मतलब फॉर्मूला के बारे में पढ़ा था। ठीक है, काइनेटिक फॉर्मूले के बारे में क्या पढ़ा था, हमें पता था कि हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे। ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी, एक पढ़ा था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, एक पढ़ा था हमने क्या, एक हमने पढ़ा था एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये 3 चीजें पढ़ी थी। अब देखो क्या चीज है, अब यहाँ पर क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं क्या ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं, तो ये ना एक तरह से हमारा क्या बन जाता है, ये एक हमारा ये मोशन चेंज हो जाता है। ठीक है, ये हमारा कहीं ना कहीं देखो, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। ये जो मोशन कन्वर्ट होता है ग्रेविटेशन वाले में, वर्टिकली मोशन की तरफ कन्वर्ट होता है। किसमें? वर्टिकली मोशन की तरफ में। अब सर वर्टिकली मोशन क्या होता है? वर्टिकली मोशन का मतलब मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हम ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो ये ना इस मेजर में मतलब जाता है। तो हमने वहां पर कहीं ना कहीं क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ए के बारे में। तो ए का मतलब क्या होता, ए का मतलब एक्सीलरेशन था। यहाँ पर ए की जगह पे जी लेना पड़ेगा, और जो हाइट दिखाते थे हम एस दिखाते थे, जो कि एस होता था ना हाइट, उसको एस की जगह पे हम एच लेंगे, याद रखना। ठीक है, और एक और बातें बता देता हूं आपको, क्या यहाँ पर ये बात याद रखना, जो हमारा एक ना अपवर्ड होता है, एक अपवर्ड होता है, एक डाउनवर्ड होता है। अपवर्ड का मतलब होता है कोई चीज को नीचे से ऊपर की ओर फेंकना, जहां पर क्या होगा, जहां पर v की वैल्यू 0 होगी और g की वैल्यू नेगेटिव होगी। और कोई चीज होगा डाउनवर्ड, मतलब नीचे की ओर फेंकना, वहां पर तुम्हारी u की वैल्यू 0 होगी और g की वैल्यू पॉजिटिव होगी, याद रखना। अपवर्ड, अपवर्ड का मतलब कोई चीज नीचे से ऊपर की ओर फेंकना, v की वैल्यू 0, g की वैल्यू नेगेटिव। g की वैल्यू नेगेटिव का मतलब सर 9.8, यदि g की वैल्यू गिवन होगी तुम्हारे को ग्रेविटी, या तो 9.8 तुमको खुद से मानना पड़ेगा, और वहां पर g की वैल्यू नेगेटिव लेनी पड़ेगी। और डाउनवर्ड का मतलब कोई चीज नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तुम, ठीक है, सॉरी ऊपर से नीचे फेंक रहे हो, डाउनवर्ड। ठीक है, वहां पर u की वैल्यू 0 और g की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, याद रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक मैंने आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बता दिया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेट बता दिया, और मैंने आपको काइनेटिक फॉर्मूला भी बता दिया, जो कि कहीं ना कहीं हमने मोशन वाले चैप्टर में वो फॉर्मूला पढ़ा था, और कहीं ना कहीं वो वर्टिकली मोशन में आ गया है, तो वो कैसे हो गया आपको मैंने अपवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन वो भी बता दिया। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, क्या कि जो ना हमारा क्या होता है, हमारा ना ग्रेविटी ऑफ मून जो होता है वो इक्वल होता है 1/6 ग्रेविटी ऑफ अर्थ के। सर ये मतलब क्या है? देखो ग्रेविटी ऑफ मून यहाँ पर कहीं ना कहीं मतलब ग्रेविटी ऑफ मून इक्वल टू में 1/6 ग्रेविटी ऑफ अर्थ का मतलब यहाँ पर ये चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि कोई पर्सन है जहां पर कहीं ना कहीं उसका वेट ग्रेविटी ऑफ अर्थ पे है 60 kg। कितना है? 60 kg। सर यदि ग्रेविटी ऑफ अर्थ पे 60 kg होगा तो ग्रेविटी ऑफ मून पे कितना होगा सर? सर हाउ इट कैन बी पॉसिबल सर, कैसे कैलकुलेट करें? तो देखो सिंपल बात, फॉर्मूला तो हमें पता है, ग्रेविटी ऑफ मून इक्वल टू क्या होता है 1/6 ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ग्रेविटी ऑफ मून इक्वल टू 1/6 इंटू इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दो 60, इसको इससे इंटू कर दो मतलब 30, सॉरी 10। तो ग्रेविटी ऑफ मून पे कितना होगा 10 kg भाई। क्या बात है सर, मतलब सर 50 kg का डिफरेंस आ जाएगा? हाँ बिल्कुल आ जाएगा भाई, इतना डिफरेंस तो देखा जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं देख रहे हो, ग्रेविटी ऑफ अर्थ पे कुछ और है, ग्रेविटी ऑफ मून पे जाकर कुछ और बन जाता है।